हेलो दोस्तों, महात्मा गांधी एक ऐसा नाम जिसके बारे में कई तरह के लोग कई तरह के बातें बोलते हैं, पर इस चरित्र के बारे में कुछ भी साफ कहना शायद ही मुमकिन हो। पर हम सभी को पता है हमारी आजादी का एक बहुत बड़ा योगदान हमारे बापू यानी मोहनदास करमचंद गांधी को जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे महात्मा गांधी के कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसके बारे में काफी कम लोगों को पता है। तो बिना वक्त को जाया करें, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, ये हम सभी को पता है महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद उत्तमचंद गांधी था। पर दोस्तों, इनके पिता ने कुल 4 शादियां करी थी, जिसमें से दो लड़कियां होने के बाद मारे गए थे। जिसके बाद इनके पिता ने एक और शादी की, जिससे कोई भी संतान ना होने के कारण उन्होंने पुतलीबाई से शादी की। करमचंद गांधी को मिलाकर उनके कुल 4 बच्चे हुए। सबसे बड़े का नाम लक्ष्मीदास, फिर रालियाबेन, करसनदास, फिर उसके बाद 1869 में गांधी का जन्म हुआ। जी हाँ, गांधी जी अपने घर के सबसे छोटे पुत्र थे। नंबर 2, गांधी जी की माँ पुतलीबाई काफी ज्यादा पूजा पाठ में संबोधित थी, हमेशा भगवान के जप में मग्न रहती थी। इसके बारे में गांधी जी कहते हैं उनके माँ का उन पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ा है। अगर गांधी जरा भी राम के संगरंग में है तो वो उनके माँ की वजह से। नंबर 3, 1883 में 13 साल की उम्र में उनका शादी कस्तूरबाई मखानजी कपाड़िया से होती है, जो उस वक्त 14 साल की थी, जिन्हें कस्तूरबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4, 1885 में जब गांधी 16 साल के होते हैं, उनके पिता का निधन हो जाता है और उसके कुछ ही समय बाद जब कस्तूरबा 17 साल की थी, उनका पहला बच्चा होता है, जिसका कुछ ही समय बाद निधन हो जाता है। लगातार गांधी के परिवार में 2 लोगों के गुजर जाने के बाद उनका परिवार हिल सा जाता है। नंबर 5, उसके बाद गांधी के कुल 4 बच्चे हुए। 1888 में हरिलाल, 1892 में मनीलाल, रामदास 1897, फिर देवदास साल 1900 में जन्म लेता है। नंबर 6, गांधी एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और इसी वजह से उन्होंने अपना कॉलेज ड्रॉप कर दिया था, सबसे सस्ता जो वो अफोर्ड कर सकते थे। उनके एक फैमिली फ्रेंड ने उन्हें कहा उन्हें लंदन में जाके लॉ की पढ़ाई करनी चाहिए, पर उनके पत्नी और उनके माता को इस बात से परहेज था। काफी जद्दोजहद के बाद गांधी अपने परिवार को राजी किया। गांधी ने अपने माता और अपने पत्नी को वचन दिया कि वो कभी अल्कोहल और लड़कियों के पीछे नहीं जाएंगे। नंबर 7, गांधी ने साउथ अफ्रीका में कुल 21 साल बिताए थे। अप्रैल 1993 जब गांधी 23 साल के थे, साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हुए, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो भारत से काम करेंगे तो उन्हें पैसा और शोहरत काफी जल्दी नहीं मिलेगा। पर साउथ अफ्रीका पहुंचने के बाद गांधी को अपने रंग की वजह से काफी भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें यूरोपियन पैसेंजर के साथ बैठना मना था। कई बार उन्हें ट्रेन से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया जाता, तो कई बार उन्हें फर्स्ट क्लास में बैठने से मना कर दिया जाता। वहीं से उनकी पॉलिटिकल व्यू जन्म लेना शुरू होती है। नंबर 8, रंगों के भेदभाव को रोकने के लिए उन्होंने साउथ अफ्रीका में 3 फुटबॉल क्लब भी स्थापित किए, जो कि दुर्बान, प्रेटोरियो और जोहानिसबर्ग में था, और इसका नाम पैसिव रेसिटर सॉकर क्लब था। नंबर 9, गांधी साउथ अफ्रीका के सिविल एक्टिविस्ट के बाद 1915 में भारत रिटर्न आए, जिसके बाद से उन्होंने भारत की आजादी के लिए योगदान देना चालू किया। नंबर 10, गांधी जी को 5 बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनी बनाए गए थे। पहला 1937 में, फिर 38, 39, फिर 47 और 48 में, पर एक बार भी उन्हें नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला है। 1948 में उनके देहांत के बाद नोबेल कमेटी को इस बात का काफी बड़ा रिग्रेट हुआ और शायद इसी रीजन की वजह से 1948 में किसी को भी नोबेल प्राइज नहीं मिला। नंबर 11, जब 1989 में दलाई लामा को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, तब नोबेल कमेटी ने कहा ये नोबेल प्राइज महात्मा गांधी जी को ट्रिब्यूट किया जाता है। नंबर 12, महात्मा गांधी जी रोज 18 किलोमीटर पैदल चला करते थे। गांधी जी कहा करते थे उनके लिए सबसे अच्छा वाहन उनके 2 पैर हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि वे अपने जीवन काल में कुल 78,000 किलोमीटर पैदल चले हैं, जिससे आप दुनिया के 2 राउंड लगा सकते हैं। नंबर 13, ग्रेट ब्रिटेन, जिसके अगेंस्ट हम अपने आजादी के लिए लड़े थे, गांधी जी के निधन के 21 साल बाद गांधी जी के सम्मान में गांधी जी के नाम का एक स्टाम्प भी रिलीज किया है। नंबर 14, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को कौन नहीं जानता। ये गांधी जी के काफी बड़े फैन थे, तो उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए स्टीव जॉब राउंड चश्मा पहना करते थे। नंबर 15, गांधी जी हमेशा अपने कपड़ों के साथ एक नकली दांतों का सेट कैरी करा करते थे, ताकि जब भी वे खाना खाएं वो उसे इस्तेमाल कर पाए। नंबर 16, भारतीय नोट पर गांधी जी की जो फोटो छपती है, वह फोटो तब खींची गई थी जब गांधी जी तत्कालीन वर्मा और भारत ब्रिटिश सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस के साथ कोलकाता में स्थित
वायसराय हाउस में मुलाकात करने गए थे। ये फोटो 1996 में हमारे नोटों पर छपनी शुरू हुई। इससे पहले नोटों पर अशोक स्तंभ छापा जाता था। नंबर 17, 30 जनवरी 1948 की शाम 5:17 पर नाथूराम गोडसे ने उनके छाती पर 3 गोली मारकर उनकी हत्या कर देता है। उनकी अंतिम यात्रा करीब 8 किलोमीटर लंबी थी और लाखों लोग उनके अंतिम यात्रा में मौजूद थे और गांधी जी के अंतिम शब्द थे, हे राम हे राम। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।